कर दिया। तभी से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में चलता फिरता सोना दिखता और जो भी उन्हें छूने जाए तो उसका मृत शरीर मिलता। फिर एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे एक लाल जड़ी बूटी रख दी और बोला कि जब भी कोई इस बूटी को उस पेड़ को चढ़ाएगा तो ज्ञान फिर से लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं और तेरे पापा वो उस भयानक रात को अच्छे से जानते हैं। निक्की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर थोड़े दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राइस्टार का दोस्त अमित गांव में आता है, जो कि एक लालची और मतलबी लड़का था। फिर निक्की उसे सब कुछ बताती है, लेकिन अमित उसको मजाक में लेता है और बोलता है कि इतना डरना क्यों इस सूखे पेड़ से। फिर रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सूखे पेड़ के पास चला जाता है। फिर पेड़ से एक आवाज आती है कि अमित, तुम सबसे खास हो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इस गांव का राजा बना दूंगा। उसके बाद अमित चौंक कर पूछता है क्या करना होगा। फिर पेड़ बोलता है कि वो देखो, लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे उठाकर मुझे दे दो। अमित जल्दी से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। फिर अचानक पेड़ कांपने लगता है, सूखे पेड़ में जान आने लगती है और वो एक हरे भरे पेड़ में बदल जाता है। फिर उसमें से प्रकट होता है ज्ञान का भूत। फिर ज्ञान बोलता है कि तू भी उसी लालच का शिकार है, अब तू भी मरेगा। और अगले ही पल अमित चीखते हुए जलकर राख में बदल जाता है। दूसरे दिन गांव में शोर मचता है कि पेड़ अब फिर से जाग गया है। गांव वालों की आंखों में डर अब और गहरा हो गया, क्योंकि ज्ञान का भूत अब फिर से जाग गया है। भानगढ़ अब फिर से अंधेरे में डूबने लगता है। गांव की गलियों में एक बार फिर चलता फिरता सोना दिखने लगा। जो भी उनके पास जाता उसकी लाश अगली सुबह उस हरे भरे पेड़ के नीचे मिलती। अमित की एक गलती ने पूरे गांव को भयंकर खतरे में डाल दिया था। गांव का कारोबार रुक गया था, गाड़ियां बंद हो गईं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। फिर एक रात गांव का सबसे अमीर व्यापारी गोल्डन क्रिमिनल आता है, जो हमेशा बोलता था कि ज्ञान का भूत सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसको सोने का ढेर दिखता है। फिर वो लालच में आकर जैसे ही गाड़ी से उतरा तो चारों ओर धुआं फैल गया। फिर जैसे ही धुआं हटा तो गोल्डन की जली हुई लाश वहीं पड़ी थी। अब ज्ञान का भूत और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इधर शहर में अरविंद नाम का एक शख्स आराम से टीवी देख रहा था, लेकिन तभी स्क्रीन पर ज्ञान का भूत नजर आता है और अगले ही पल वो टीवी से निकलकर अरविंद को अंदर खींच लेता है। सुबह उसकी भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। राइस्टार ने अपने बच्चों से कहा कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन एक दिन रूपक अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलने खेत की ओर निकल गया। उसके बाद उसे भी रास्ते में सोना दिखाई देता है। फिर जैसे ही रूपक उस सोने के पास जाता है तो अचानक से वो सोना चमकने लगता है और सीधे ही ज्ञान के भूत में बदल जाता है। फिर रूपक की भी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। राइस्टार टूट गया। अपने बेटे की लाश को जलाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उधर रोक के माता पिता गांव से बाहर जाने की तैयारी में थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी पलट गई और दोनों की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब राइस्टार की निक्की ही आखिरी उम्मीद थी। उसने पापा की दी हुई बंदूक संभाली। फिर एक दिन स्कूल जाते समय उसने छत पर भूत को देखा तो निक्की ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन वो भूत बार बार अपनी जगह बदल रहा था। आखिर में निक्की को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। फिर राइस्टार रोते